अच्छा, कल इमरान साहब आप भी ये बात कर रहे थे कि इसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है और इसकी आपने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लाली साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बात की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये लेटर इतना ही गैर अहम होता तो आज कौमी सलामती कमेटी जैसा जो ख़ास इस मकसद के लिए कि सिक्योरिटी का सूरत हाल के लिए, उसमें ये लेटर क्यों डिस्कस हो रहा होता, क्यों उसका इजलास बुलाया जाता? अगर ये इतना ही गैर अहम होता तो इतनी इस पर पेशरफ्त की ज़रूरत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर ये इतना ही अहम था तो इजलास 7 मार्च को क्यों नहीं बुलाया गया? 8 मार्च को बुला लेते, 9 मार्च को बुला लेते। ये सिर्फ बयानिए की जंग है। मैं ताहिर मलिक साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि करप्शन का जो बयानिया था इमरान खान साहब का, वो पिट चुका था, वो उस पर नाकाम हो चुके थे। करप्शन का बयानिया बुरी तरह से नाकाम हुआ, तो अब उन्हें नए इलेक्शन में जाने के लिए, अवाम के पास जाने के लिए एक बयानिया चाहिए था। और उन्होंने क्या बयानिया अपनाया? उन्होंने कहा कि जी हम एंटी अमेरिका बयानिया अपनाते हैं और हम ये करते हैं कि हम करते हैं जी जो हमारे अवाम हैं, देखें पाकिस्तानी अवाम डेयरिंग लीडर को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं बढ़ के मारूंगा जाके, तो अवाम मेरे साथ है सारे। और ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने आप को देखें, उनका मोड देख लें पिछले 1 महीने से। ठीक है, वो जलसों में आपने खुद ही कहा कि कहते थे मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई बात ये, अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह थी तो आप सारी चीज़, मैंने वैसे आज आप कॉलम भी अपना इसी पे लिखा है, अगर आप वो पढ़ती तो मेरे ख्याल आपको पता चल जाता। मुझे तो पता चल जाता है, पर सबको कैसे पता चलता है? गुजारिश ये है, मैं अर्ज करूँ, हमारे यहाँ सियासतदान बड़ी माजरत के साथ, काजी साहब मेरी इस बात का बुरा ना मनाएं, तो बड़ी माजरत के साथ सियासतदान, ख्वा वो मुस्लिम लीग नून से हों, वो पीपल्स पार्टी से हों, वो पीटीआई से हों, वो बयानिया हमेशा वो अपनाते हैं जिससे वो ये समझते हैं कि हम इलेक्शन में वोट हासिल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। वो बयानिया अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए नहीं होता, वो बयानिया को मुल्क से वफादारी के लिए नहीं होता, वो चूरन बेचा जाता है। जो इमरान खान साहब भी इस वक्त वो चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहरहाल हम चारों से ज़्यादा पता है कि इलेक्शन अब किस वक्त होने जा रहे हैं और मुल्क में आगे क्या होने जा रहा है। हम तो टेवे लगाते हैं, अंदाजे लगाते हैं और इंफॉर्मेशन की बिना पे एनालिसिस करते हैं, लेकिन जहां वो बैठे हुए हैं, जिस मनसब में वो फाइज हैं, बकौल मलिक साहब के 37 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो 37 की 37 एजेंसीज में से 36 की रिपोर्ट्स तो उनके पास जाती होंगी या 35 की जाती होंगी, तो उनके पास इंफॉर्मेशन का वो मंबा है जिसकी बिना पे वो हमसे तो बहरहाल ज़्यादा इन्फॉर्म्ड पर्सन है। लिहाजा उन्हें अब ये पता है कि इलेक्शन में जाना है तो मुझे एक ऐसा नैरेटिव चाहिए। इमरान साहब, जो इस पर उनका एक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आता है वो ये कि वो कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते थे कि उससे ये लगे कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अब ज़ातियात की वजह से अपने ज़ाती हैसियत में मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब, हत्ता कि उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमने नाम तक नहीं लिया इसी वजह से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी ज़ात को सामने रख करके किसी भी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब हो। तो वो कहते हैं कि हम इसलिए कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें उसके अलावा ही सॉर्ट आउट हो जाएँ, लेकिन अब हमें ये लगता है कि ये चीज़ों को हमें खोल के सामने रखना पड़ेगा ताकि लोग जो कुछ इरादतन और कुछ गैर इरादी तौर पर इसका हिस्सा बन रहे हैं वो ना बने। ये लॉजिक आपके ख्याल से एक्सेप्टेबल है? पहले तो एक बात समझ लें जो बेसिक चीज़ है, इमरान खान साहब की शख्सियत उस वक्त तक है जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नवाज शरीफ की शख्सियत उस वक्त तक थी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत उस वक्त थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत उस वक्त थी जब वो मनसब पे फाइज नहीं थे। जब कोई भी शख्सियत किसी मनसब पे फाइज हो जाए, वो भी वज़ीर आज़म या सदर मुमलिकत जैसे, तो फिर वो शख्सियत पर्सनल, उसकी पर्सनल कोई चीज़ नहीं रहती, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान है। तो लिहाजा अगर ये इस खत में कोई ऐसी बात थी तो इमरान खान साहब की शख्सियत के हवाले से नहीं थी, वो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म के ओहदे की जो बेतौकीरी थी। लिहाजा अगर आप ये समझती हैं कि जी इमरान खान साहब ने ये फैसला इसलिए डिले किया कि वो अपनी शख्सियत ज़ातियात पे नहीं आना चाहते थे, तो ज़ातियात, वज़ीर आज़म घर से तो ओहदा नहीं लेके आए वज़ीर आज़म का, वज़ीर आज़म के ओहदे की बात होगी तो फिर उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, वो फिर मुल्क की बात है, वो इस रियासत की बात है। लिहाजा ये आर्ग्यू जो मैं नहीं मुनासिब समझता कि उन्होंने अपनी ज़ाती उसके लिए। दूसरी बात जो इससे भी अहम है, देखें
अब ये बड़ा अच्छा, बड़ा अहम इजलास हुआ है। इसकी जो भी इसका इलामिया जारी होगा, उसके बाद आपको ये देखना होगा कि क्या वाकई ही इस कमेटी में ये समझा गया है कि ये वाकई हमारे मुल्क की बड़ी बेइज्जती है और इसमें बड़े इस तरह के मामलात हैं। फिर आप ना सिर्फ ये करें जो मलिक साहब का मुतालबा है कि आप उस एम्बेसडर को निकालें, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे कोई अपोजिशन के रहनुमा उनमें इन्वॉल्व हैं तो उनको आप पकड़ें, उनको जेलों में भेजें, उनको फांसी की सजा दें, फिर किसी सियासी मसलत का शिकार ना हो। इस मुल्क का बच्चा इस मुल्क के लिए जान देने को कुर्बान करने को 80,000 जानों का नजराना ऐसे नहीं हो गया, यानी किसी मंतकी अंजाम तक फिर पहुंचाएं इस मामले को। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पे सियासत खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे जैसे जो यहाँ लोग हैं वो आपको इस पे तनकीद का निशाना भी बनाएंगे और आपसे ये कहेंगे कि आप सियासी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसमें जेन्युइनली इसका मुल्क से या मुल्क की सालमियत से, इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इमरान साहब, ये जो अभी तारिक मलिक साहब ने बात की ना कि हमारा कल्चर ऐसा है, मौला जट कल्चर की वजह से जो हमें हीरोइक हमें लोग चाहिए होते हैं और अकल नहीं चाहिए होती है, जज्बात हम देखते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब दूसरा भुट्टो बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये सारी जो उन्होंने अब नैरेटिव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनका मकसद यही है कि वो एक अपने आप को दूसरा भुट्टो बनाकर अब लेके आना चाहते हैं लोगों के सामने और तारीख में? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो सिर्फ भुट्टो ही नहीं बनना चाहते, वो भुट्टो भी बनना चाहते हैं और साथ ही साथ वो एक इस तरह का दाएं बाजू का इनकलाबी बनना चाहते हैं कि जो ना आप उसको कह सकते हैं कि वो इनकलाब और दायां बाजू और भुट्टो और ये सब एक ना हाइब्रिड किस्म की चीज़ बनना चाहते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि उनसे बेहतर ऑप्शन जो है किसी तौर भी अवेलेबल ही नहीं, और वो कहते हैं, बारहा उन्होंने इसका कहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर करूँगा कि आप जो बोते हैं वो ही काटते हैं। आज अगर अपोजिशन आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, ये अलग सवाल है कि वो बात अपोजिशन का रवैया ठीक है या गलत, लेकिन आपने 4.25 साल तो ये खुद कहा कि मैं शहबाज शरीफ से मिलूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई शहबाज, हु इज शहबाज शरीफ? आप ना मिलें, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन से मिलना आपका आईनी फर्ज बनता है। देखिए, हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम होता है कि सूरत हाल को संभाले, सूरत हाल को इस तरह से कहे कि जिसमें आप अपोजिशन को साथ मिला के चलें। अपोजिशन ने तो शोर मचाना होता है, उसने तो हर वो काम करना होता है जिससे हुकूमत फेल हो। हमारे यहाँ, हालांकि पूरी दुनिया में अपोजिशन इस तरह से नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ तनकीद बराए तनकीद पे जोर होता है, तनकीद बराए इस्लाह पे जोर नहीं होता। लिहाजा अगर आपने इन 4.25 सालों में एक दफ़ा भी कोई ऐसा जेस्चर दिया होता, आपने अपोजिशन को वेलकम किया होता, आपने अपोजिशन को साथ चलने का कहा होता, तो शायद आज आपको ये दिन ना देखना पड़ते। आज अपोजिशन, तो आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का भी जो रवैया है वो अपोजिशन के साथ बड़ा तल्ख रहा है, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जो मामलात हैं वो नहीं, तो आज हुआ है ना। अब सुन ले, एक ब्रेक ले लूं, सिर्फ एक बात सुनने इससे है इस तरह। अब देखें, एक ऑप्शन ये आई, अभी मीडिया पे भी ये खबरें आई कि जनाब, एक ये आई है खबर कि जनाब उन्होंने, इस पे मैं वैसे डिटेल में बात करने वाली थी कि ये खबरें जो आ रही हैं कि सेटलमेंट कैसे होगी। इमरान साहब, जो आपने बात शुरू की थी, थोड़ा सा मैं उसको अभी टच कर सकती हूँ, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन आपको लग रहा है कि वोटिंग तक बात जाएगी या उससे पहले ही मामला बाला ही बाला कुछ सेटल हो जाएगा? देखें, जो पोजीशन है उसमें सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन जमातों के इस इजलास में जो ब्रीफ किया गया है और हमारी इतलात के मुताबिक, हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक, मियाँ शहबाज शरीफ ने खुद ये ब्रीफ किया है अपोजिशन के अपने दीगर साथियों को कि उन्हें ये पैगाम दिया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक सेफ एग्ज़िट चाहते हैं और वो इस शर्त पे रिज़ाइन करने को तैयार हैं कि अपोजिशन जो है वो अपनी तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले। जिस पे अपोजिशन वाले जो हैं उन्होंने कहा कि जी हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि हम बकौल अपोजिशन के कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे एतबार नहीं कर सकते। लिहाजा जो इस वक्त की सूरत हाल है 4:49 और 19 की, उस वक्त तक तो मामला ये है कि अपोजिशन ने इस तरह की कोई बात मानने से इनकार कर दिया, जैसे कि हमने अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गुफ्तगू भी सुनवा दी। लेकिन
2 मिनट बाद क्या हो जाए उसमें कोई हरफे आखिर के तौर पे कुछ नहीं।